जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की जो चर्चा होने जा रही है वो बेहद विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि और राहु के बारे में। शनि और राहु दो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि यदि आपके बर्थ चार्ट में शुभ हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि आपको अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु देखिए, शनि का जो स्वभाव है वो थोड़ा विलंब वाला है। शनि जो है थोड़ा विलंबित कार्यों को करते हैं और कभी कभी तो ये इतना विलंबित कर देते हैं कि व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और जीवन जीने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है। किंतु राहु राहु का स्वभाव इनसे एकदम विपरीत है कि राहु जो है वो अचानक प्रभाव देते हैं, चाहे आपके अच्छे बुरे प्रभाव किसी भी प्रकार के हों, किंतु इनके अचानक वाला भाव होता है। तो इन दोनों ही ग्रहों का देखिए, वैसे तो दोनों का मिलन जो होता है एक शापित दोष का निर्माण करता है, किंतु यदि ये शुभ भाव से एक दूसरे को विशेष स्थिति में संबंध बना ले तो अच्छे अच्छे राजयोग का निर्माण कर देते हैं और इनके द्वारा निर्मित राजयोग आपको करोड़पति अरबपति खरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हालांकि शनि का स्वभाव जो है वह थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि धीरे धीरे शनैः शनैः इनका नाम ही है, किंतु शनि जो है कर्माधिकारी भी हैं, दंडाधिपति भी हैं। वहीं शनि देखिए इस समय आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे थे और राहु जो है आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इनका जो दृष्टिकोण है यानी कि इनकी जो दृष्टियां हैं, शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं धन भाव में। देखिए, एक सूत्र है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर स्थान वृद्धि करते हैं और गुरु जहाँ पर बैठते हैं स्थान हानि करते हैं। तो इस सूत्र के आधार पर शनिदेव ने धन से संबंधित आपके बहुत अच्छे प्रयास करने प्रारंभ किए, किंतु एक वहाँ पर दुविधा आ गई, एक स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि इनके ये प्रयास उस टाइम पर निष्फल हो गए कि जब इन्हीं की दृष्टियों ने आपको अवरोध उत्पन्न किया। अब किस तरीके से अवरोध उत्पन्न किया, देखिए इसको जानेंगे सूत्र के साथ और यह आपकी आगामी 3 साल की स्थितियों का हम मोटा मोटी तौर पर अवलोकन कर रहे हैं। इसको हम आपको सूत्र के साथ भी समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि और राहु दोनों की स्थितियाँ देखिए भिन्न भिन्न स्थितियों में इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक में मिलाकर इन दोनों की दृष्टियाँ और या फिर इनका जो संबंध है वह आपके लिए शुभतर होगा। यहाँ पर अब हम चर्चा ये भी करेंगे कि इनका राशि परिवर्तन के बाद में किस तरीके का प्रभाव होगा, क्योंकि इनका पाया परिवर्तित होने जा रहा है शनिदेव का। अब पाया के बारे में देखिए, यह जो हैं आगामी समय में आपके ताम्रपाद में जाने वाले हैं। शनिदेव के 4 प्रकार के पाद होते हैं। 4 प्रकार के पाद में देखिए स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद, लौहपाद। सबसे उत्तम जो फल देते हैं वह शनिदेव आपकी ताम्रपाद में देते हैं और इस समय पर आपके जो गोचर करने जा रहे हैं वो ताम्रपाद में ही करने जा रहे हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, किंतु अभी देखिए शनिदेव की स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। यदि जिन लोगों के भी धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा होगा, देखिए ये जो पिछले 2.5 साल यानी कि जो 7.5 का अंतिम चरण रहा, यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा कि जिनके धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, वह उन लोगों के लिए यह समय काल बहुत अच्छा हुआ।
उतरती हुई 7.5 उनको करोड़पति बना गई है। किंतु जिन लोगों के भी इस धन भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या कोई ग्रह यहाँ पर उनके लिए अपेक्षित दृष्टि डाल रहा है, उनके लिए विषम स्थितियां उत्पन्न हुई। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि जिनको संभालना व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही दुष्कर हो गया और संभाल ही नहीं पाया, क्योंकि जहाँ एक देव की दृष्टि हो और मनुष्य उसमें क्या कर सकता है। तो देखिए, अब शनिदेव जो यहाँ पर ताम्रपाय में गोचर करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी दृष्टियों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने आपके साथ शत्रुता निभाई। जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से तो इन्होंने अच्छे प्रभाव दिए। आपने देखा होगा कुटुंबियों से आपके संबंध अच्छे हो रहे होंगे, वाड़ी में काफ़ी सारा आपका सुधार होता हुआ देखा गया, पैतृक संपत्ति के प्रति भी आपकी आश बंधी। किंतु अब देखिए, जहाँ पर इनकी तृतीय दृष्टि पड़ी, यहाँ पर राशि कौन सी है? 1 नंबर। यह राशि किसकी है? मंगल देव की। और मंगल देव की राशि, मंगल और शनि का संबंध क्या होता है? शापित दोष का निर्माण करता है। शापित दोष जो कि आपको कभी जो भी आप प्रयास करते हैं उसका विपरीत प्रभाव ही प्रदान करता है। सप्तम दृष्टि जो इनकी आपके गुप्त धन के भाव पर गई, यानी आयु मृत्यु का विचार, आपकी समस्याओं का विचार यहीं से होता है। यहाँ पर राशि कौन सी बनी हुई है? 5 नंबर। सूर्य और शनि का संबंध, सूर्य और शनि के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों ही ग्रह जहाँ पर एक दूसरे के साथ होते हैं वहाँ पर विपरीत प्रभाव ही देते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ से संबंधित भी आपकी नकारात्मकताओं में वृद्धि हुई। तृतीय दृष्टि जो कि दशम दृष्टि थी, वह गई आपके लाभ भाव पर। तो यहाँ पर अगेन मंगल देव की राशि वृश्चिक राशि आ गई। तो यहाँ पर मंगल और शनि का फिर से संबंध बना, शापित विस्फोटक दोष का निर्माण हुआ, यानी कि आपके लाभ के कुछ लोगों के बने बनाए स्रोत भी बंद हो गए। इस तरीके के इन्होंने आपको प्रभाव दिए। यानी कि देखिए, इनकी दृष्टियों से जो शत्रु क्षेत्रीय दृष्टियां हैं वहां से इन्होंने आपके लिए काफी नकारात्मक प्रभाव प्रदान किए। शत्रु क्षेत्रीय दृष्टियां थी इनकी, यानी जिनको कहते हैं वक्री, शनि की वक्री दृष्टियों से मनुष्य तो क्या देव और देवता भी डरते हैं। वहीं अब जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब राशि परिवर्तन के बाद शनि देव आ जाएंगे आपके तृतीय भाव में और राहु देव चले जाएंगे द्वितीय भाव में। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके ये तृतीय भाव में आ जाएंगे। अब इनकी देखिए तृतीय, षष्ठ और एकादश 3 भाव ऐसे हैं, शनि राहु केतु पाप ग्रह यदि यहाँ पर आ जाए, या तो केंद्र में ये शुभ प्रभाव देते हैं या फिर आपके इन भावों में आ जाए, त्रिष्टाय भाव में, और इनके स्वामी के साथ इनकी युति ना हो बस, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हैं। अब त्रिष्टाय भाव में होने के कारण वहीं तृतीय दृष्टि इनकी जाएगी आपके ज्ञान भाव पर। ज्ञान भाव पर दृष्टि जाने के कारण यहाँ पर जो देखिए राशि कौन सी बनी हुई है? 2 नंबर। 2 नंबर शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव से संबंधित देखिए शुक्र और शनि जो है परस्पर मित्र है। यह इनकी मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, जिसके आपको बहुत अच्छे आशातीत परिणाम प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। अब जो समय परिवर्तित होगा, यानी अब चारों ही भाव इनके देखिए किस तरीके से हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी और यहाँ पर राशि कौन सी बनी हुई है? 6 नंबर, बुध देव की राशि। तो बुध देव क्या है? बुध और शनि भाई हैं। जब सूर्य देव ने शनि देव को अपने घर से निकाला था, तो आप जानते ही हैं कि बुध देव ने ही शनि देव को शरण दी थी। दोनों के स्नेहिल संबंध है और एक दूसरे के भाव में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ से आपकी ये दूसरी दृष्टि भी शुभ फल प्रदान करती हुई देखी जाएगी। दशम दृष्टि जो जाएगी वह आपके द्वादश स्थान पर जाएगी, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पर जो राशि बनी हुई है 9 नंबर बनी हुई है। अब गुरु के साथ इनके संबंध कैसे हैं? देखिए गुरु के साथ शनिदेव के ना तो मित्रवत संबंध है और ना ही शत्रुवत संबंध है। दोनों सम ग्रह हैं और दोनों ही न्याय करता हैं, दोनों ही धर्म को मानने वाले हैं, दोनों ही
आचरण करने वाले हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव में विशेष वृद्धि करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, हालांकि शनिदेव का जो है कठोरता के कारण इनको पाप ग्रह की संज्ञा दे दी गई है, अन्यथा दोनों के स्वभाव एक जैसे ही हैं, किंतु कठोरता के कारण ही इन्हें दंडाधिकारी का पद भी प्राप्त है। तो यहाँ से भी आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम निकल कर आने वाले हैं, यानी कि आगामी जो आपका योग बनेगा वो अजात शत्रु नामक योग बनेगा, जो आपके जीवन में खुशियों को भर के भर देगा। तो देखिए, मैं हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आप अपने ग्रहों को देखिए। शनि क्योंकि कर्म के स्वामी हैं, दसम भाव पर इनका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कारकत्व रहता है। कभी आपको सामने से इनकी विषमता दिखाई दे जाती है और कभी नहीं दिखाई देती, दुष्कर स्थिति बनी रहती है, तब भी वहाँ पर समझ लीजिए जो विषम स्थिति बनी हुई है वो शनिदेव की ही बनी हुई है। तो कर्म में उन लोगों की बिल्कुल भी उन्नति नहीं हो पाती जिनके शनिदेव या राहुदेव खराब होते हैं। यह जो ग्रह वर्तमान में मौजूद है उसके तो उपाय करने ही चाहिए, किंतु शनि और राहु के भी उपाय अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि देखिए कर्म अच्छा होगा तभी लाभ अच्छा होगा, लाभ अच्छा होगा तभी आप का धन संचयन होगा, परिवार में खुशियों की वृद्धि होगी और आपकी सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। लॉजिक जो है पूर्णतया सत्य है। तो इसके लिए देखिए आप अभी से उपाय करना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उपाय जो होते हैं लंबे समय तक करने होते हैं और लंबे समय में आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप अभी से 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बीज मंत्र देखिए एक निश्चित संख्या के बाद अपने दुष्प्रभाव बंद कर देता है। एक निश्चित संख्या जब इनके बीज मंत्र की पूर्ण हो जाती है तब ग्रह जो है अपनी अरिष्टता को त्याग देता है और आपके लिए सदैव के लिए शुभ हो जाता है। इसमें भी लंबा समय लगता है। वहीं राहु के लिए ओम राम राहवे नमः इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं शनि के लिए पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल के समय। मजदूर वर्ग की यथासंभव किसी भी प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। उन्हें कपड़े देकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, धन देकर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाकर उनको मदद कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह देकर उनकी मदद कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप मजदूर वर्ग की मदद करें। कौओं को जब भी आप खाना खाने बैठें अपनी थाली से देखिए, वैसे तो घर की पहली रोटी जो है वो थोड़ी मीठी बननी चाहिए और उसके 3 टुकड़े होने चाहिए। आधा टुकड़ा गाय को जाना चाहिए और आधा जो बचता है उसका आधा पार्ट करके तोड़कर पक्षियों को डालें और उसका आधा पार्ट जो बचता है वो कुत्ते को डालें। ऐसा करने से देखिए उस घर के ही वास्तु, क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर का वास्तु जो होता है वो ज्योतिष के सिद्धांतों पर ही निर्भर करता है। और जब आप ये कार्य करते हैं तो आपके घर की जो ऑरा होती है, देखिए हर वस्तु की एक ऑरा होती है, वह ऑरा पॉजिटिव होती है जिससे वहाँ रहने वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।